एवरीवन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे तरह से 11th का और हिंदी पढ़ाएंगे तरह से। तो हिंदी चैप्टर का जो नाम है तरह से इसको हम लोग क्लियर करते हैं वर्ड को, उसके बाद बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, डस्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तरह से, चलिए आपको समझाना है तरह से, ठीक है। तो समझिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे तरह से 11 चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी 10th क्लासेस का है। तो ये इसका चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत नाम है चैप्टर का, ठीक है। और ये लिखने वाला कौन है याद रख लीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन लिखे हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। कोई दिक्कत है क्या? कौन लिखे पता है? राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। चैप्टर का नाम मेरा क्या है? बाल गोविंद भगत नाम है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग चलेंगे तो से बाल गोविंद भगत जो थे से मंझले कद के गोरे चिटिया आदमी थे, अर्थात वे ना उतना ब्लैक थे वो और उतना उन्हें क्या थे, गोरे थे, मतलब सांवले रंग के होते। कौन? बाल गोविंद भगत जो थे वो सांवले रंग के थे, क्लियर। और वो जो 60 वर्ष से ऊपर के थे व्यक्ति। कितना वर्ष के थे वो? 60 वर्ष के ऊपर, मतलब बूढ़े व्यक्ति हो चुके थे वो, 60 वर्ष के ऊपर हो चुके थे। समझना तरह से, ज्यादा वीडियो में उतना देखे तो मत करना, ठीक है। तो 60 वर्ष के ऊपर हो चुके थे और ज्यादा ये दाढ़ी मोछ बढ़ाते नहीं थे, जटाजूट दाढ़ी नहीं रखते थे, जटाजूट दाढ़ी मोछ नहीं रखते थे। और ये जो सो मात्र इनका कपड़ा बिल्कुल क्या था, कम था, बिल्कुल इनका पास मतलब कपड़ा जो होता है 1-2 सेट होगा, ठीक है, वही पहनते थे। इनके पास कम मतलब कपड़ा का कमी था। और ये मात्र जो सो कमर में एक लोंगटिया पहनते थे, जो बूढ़े लोग व्यक्ति लोग देखते होंगे तरह से कमर में एक लोंगटिया पहनते थे, ठीक है। और ये तुलसी माला लगाते थे, पहनते थे माला बना के तुलसी माला, ठीक है। और ये औरतों की तरह क्या करते थे, टीका लगाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। एक मतलब किस तरह लगाते थे, यहाँ नाक से लेकर यहाँ तक लगाते थे औरतों की तरह, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जब जाड़ा का दिन आता तरह से तो सिर्फ वो क्या करते हैं कि कंबल ओढ़ लेते थे, ठीक है। क्या करते हो? कंबल ओढ़ लेते थे, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो इनका जो सो अगर चरित्र देखा जाए तो ये जो सो व्यक्ति खेती बाड़ी भी करते थे, साधु भी, मतलब साधु का रोल भी करते थे। ये साधु का रोल मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, दाढ़ी मोछ भी था थोड़ा हल्का, और टीका भी लगाते थे। तो साधु की तरह ही लगते भी था, प्लस में खेती बाड़ी करते थे। लेकिन इनका वास्तविक पूछा जाता, इनका खेती मतलब रियल इसका नहीं था, ये मालिक का खेती करते थे। बाल गोविंद भगत जो था वो मालिक का यहाँ खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। लेकिन उनका वास्तविकता पूछा जाता, उनका जो एक होता है ना उनका चरित्र है, तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ वो लाइफ में आज तक बोलते नहीं थे, ठीक है। और यहाँ तक जैसे वो कबीर का ही साहब मानते थे, कबीर को ही जिसका खेती बाड़ी करते थे उनका नाम था कबीर, है ना। उन्हीं को कबीर मतलब क्या करते थे, गीतों को गाते थे, उन्हीं को मतलब अपना गीतों गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे। किनका आदेशों पर? उनका मालिक जो था, ठीक है। तो कभी झूठ नहीं बोलते, अब किसी का दो टूक किसी ज्यादा बात भी नहीं करते। ये ईमानदार व्यक्ति था ये, जो खेती बाड़ी जो कुछ करता है ना, तो पहले जैसे मालिक का यहाँ घर के लेके जाता, जैसे फसल उगाता है तो फसल उगाने के बाद ही क्या करेगा, अपना मालिक यहाँ लेते जाएगा, मतलब कबीर के पास। उनको कबीर जो भी कुछ देगा, ठीक है, वो क्या करता है, वो ही ला के अपना फैमिली को चलाता है, प्रसाद के रूप में जो मिलता है उनको वही फैमिली को चलाता है। मतलब एक तो पूछा जाए तो ये ईमानदार, पूरा ईमानदारी व्यक्ति था ये, ठीक है। कौन? बाल गोविंद भगत। अब बेचारा देखो ये होता है क्या कि जो हम लोग जानते हैं कि किसान का जब बरसात का दिन आता है, हाँ रिम झिम मतलब आने लगा, मतलब बादल पूरा छक्का हो गया, बादल आने लगा था से, ठीक है। और पानी गिरने का मौसम था, मतलब बरसात का दिन था। पर वहाँ पर होगा पटर बस, हाँ। तो वहाँ पर होता क्या कि रिमझिम मतलब बरसात आता है तो सारे बच्चे जो सब खेत में उतर जाते हैं, सारे बच्चे लोग खेत में उतर जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे लोग खेत में जाते हैं, वो कहीं जो सो लोग सब किसान लोग हैं भाई लोग, तो खेती में लोग काम करने चल जाते हैं। कोई जो सो खेत में हल चला रहे थे, कोई जो तुम्हारा जो सो रोपनी कर रहे थे, कोई लोग मतलब सभी लोग वहाँ काम में क्या थे, व्यवस्थ थे। सभी काम में क्या थे लोग, व्यवस्थ थे। कहाँ पर? खेत में, हाँ ना। कहीं रोपनी हो रहा था तो कहीं लोग बीज उगाड़ मतलब पता है ना, बिहान उखाड़ रहे थे, ठीक है। कहीं बच्चे लोग खेल रहे थे, सारा अपना काम में लोग लगे हुए थे। तो वहाँ पर कोई हल चला रहा था, तो उसी समय क्या होता तरह से बाल गोविंद भगत भी क्या कर रहे थे, रोपनी रोप रहे थे। ये भी क्या कर रहे थे, तरह से रोप रहे थे। कौन? बाल गोविंद भगत, ठीक है। ये भी क्या कर रहे थे, रोपनी और रोप रहे थे। अब होता क्या, इनका जो गीत होता है, मतलब गीत गाते, उसी समय क्या करता है, गीत गाता है, ठीक है। एक गाना गीत गाता है, ऐसा गीत गाता है तरह से कि लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है।
जहां पर लोग जो सो रोपनी कर रहे थे ने, उनका जो उंगली का जो पंक्ति होता है स्पीड चलने लगा एकदम फास्टली। और जहां पर जो लोग हल चला रहे थे, ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे तरह से स्पीड चलने लगा। जो तो उन्होंने बोलते तरह से हम लोग, ठीक है, उन लोग का एकदम स्पीड चलने लगा लवा का पेड़, ठीक है। और जहाँ बच्चे लोग खेल रहे थे, जहाँ बच्चे लोग खेल रहे थे, वहाँ बच्चे लोग क्या करने लगा तरह से डांस करने लगा। जहाँ बच्चे लोग खेत में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उनका जो गाना सुना था उसने, सभी का होने लगा, क्या होने लगा था से डांस करने लगा, ठीक है। और यहाँ तक औरतें लोग जो नाश्ता लेकर आए थे अपना पति के लिए, ठीक है, तो उनका भी मतलब ऑटो चलने लगा, वो भी गुनगुनाने लगी। उससे बालों में बहुत गुनगुना रहा था, ऐसे मैं निकला कुछ भी, तो उनका भी क्या होने लगा, वो भी मैं निकला, उनका भी जैसे वो भी गाने लगी, ठीक है। मतलब उनका पूरा रोमांटिक ला दिया। क्या उनका जादू था, एक तरह से समझो क्या था, जादू है ना तरह से सबको मतलब तेजी गति से करवा दे काम, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जादू था। आप समझो कि होता क्या था, आषाढ़ के बाद जानबे करता है, सावन के बाद आषाढ़ सब आने के बाद आषाढ़ आता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि से उनका एक आदत था कि वो खंजरी बजाया करते थे। खंजरी एक प्रकार का ढोलक होता है, ठीक है, एक प्रकार छोटा का होता है ढोलक होता है खंजरी, ठीक है। और वो क्या करते कि हमेशा जो सो 4 बजे सुबह उठ कर से, ठीक है, 4 बजे उठकर सुबह में, और तालाब आगे तालाब होता है, ठीक है, कमी तो तालाब होता है तरह से, तालाब में क्या करते हो प्रतिदिन जो सो वो नहाने के लिए मतलब गाने के लिए वो जाते 4 बजे। मतलब तारे भी जो सो नहीं मतलब क्या होते, मतलब कि तारे भी उस समय चमक रहे थे, तभी क्या करते वो उठकर, ठीक है, सभी लोग सोते रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं उठते हैं और उस तालाब के पोखरे पास हो जाते हैं। और पोखरे में क्या करते हैं, वो अपना खंजरी होता है ढोलक इस प्रकार का, वो बजाने लगता है तरह से, बजते बजते क्या होता है डांस, ठीक है, करने लगता है तरह से। और उसका डांस करते करते जब कंबल ओढ़ ले रहते हैं ना, उनका कंबल भी गिर जाता है, क्योंकि आदमी जानता है डांस होने के बाद क्या होता है जोशी आ जाता है आदमी लोग, ठीक है, जोशीला आ जाता है डांस करते करते। उनका दांत भी किटकिटा रहा है, क्योंकि ठंडा दिन था, पता है ना, धीरे धीरे ठंडे जैसे मान लो खेती बाड़ी होने बाद क्या होता है धीरे धीरे ठंडा आने लगता है, तो ठंडा आने बाद क्या होता है धीरे धीरे दांत उसका भी किटकिटाने लगा। तो भी क्या करता है, इसी तरह उनका डेली का आदत था, डेली जो सो मतलब सुबह उठ कर तरह से पोखरे में जाकर ढोलक मतलब खंजरी बजाया करते थे, ये डेली का आदत था। अब डेली मतलब 6 बजे उधर से क्या करते तरह से आते, और फिर नाश्ता पानी करके उसके बाद क्या करते उन लोग का लवर लोग थे, जैसे मतलब उनका प्रेमिका बूढ़ी लोग थे, हाँ नहीं, उनका लवर लोग थे तरह से, किनका, बाल गोविंद भगत का। तो बाल गोविंद भगत जो लवर लोग जो थे, उनका घर में सभी लोग आकर और उन लोग क्या करते तरह से फिर अपना मतलब खंजरी लेकर फिर गाता, उन लोग भी गाता, लवर लोग उनका भी गाता, ठीक है। इस तरह के लोग क्या करते तरह से हर मतलब अपना एक रोमांटिक बना के रखे थे तरह से लोग, ठीक है, एक अपना काम बना के रखे थे लोग। तो इस मतलब डेली के काम इन लोग का था, ठीक है, 10-11 बजे इस तरह 11 बजे तक समाप्त कर देते लोग, ठीक है। अब उनका एक बेटा भी था, बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, ठीक है। और वो बेटा क्या था, बहुत भोंदा सा बेटा था, भोंदा समझ रहे हैं, मतलब भोथर, पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, अब भोथर दिमाग का था, जिसे कम ज्ञान बोल सकते हैं लोग, कम ज्ञान वाले की क्या बोल सकते हैं, कम ज्ञान वाले को हम भोथर बोल सकते हैं। तो उनका बेटा भी उसी तरह था, और वो ज्यादा चाहते थे अपने बेटों को। उनका कहना था कि जो आदमी मतलब भोथर होता है, वायलेंट होता है, उनसे मतलब प्यार का ज्यादा हकदार होता है। आदमी लोग किसी तुम थोड़ा पढ़ लिख लेता है ना, तो उनके पास तो अगर कुछ बोलो तो काम करने के लिए तो नहीं करेगा, करेगा क्या, एकदम नहीं करेगा। बोलो भी ऐसा बात नहीं तरह से, ठीक है, इन्हें की वीडियो कर रहे थे इसका मतलब तुम लोग ही चुपचाप खड़े हो सुन रहे से नहीं, ठीक है, रियल अच्छी बता रहे। अगर तुम 4 कोई लड़की लोग पढ़ लेगी ना, तो तुम अगर पूछो तो ऐसी चीज काम कर दो तो वो अपना घमंड दिखाएगी, ठीक है, तुम करो नहीं करेंगे। और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग, जैसे मान लीजिए सबसे भोथर का स्टूडेंट मान लीजिए, सबसे भोथर मान लीजिए, हाँ नहीं, तुम जो बोले उठ जाएगा, समझे, लेकिन थोड़ा तेज रहेगा नहीं उठेगा, क्या बात है, और थोड़ा ढाल से जमाएगा। तो कहने मतलब जो लोग भोथर होते हैं सब चीज में, वो हमेशा तुमको प्यार का हकदार होगा। अगर प्यार भी वास्तविकता में तुमसे कर रहा है तरह से, तो रियल करेगा, वायलेंट आदमी से करो, तेज आदमी से कभी मत करो। तो ये चीज मतलब भोथर आदमी से ज्यादा वो लगा करते थे अपने मतलब उनका पिताजी अपने बेटे से, ठीक है। अब देखो उनका बेटा भी सियाना हो गया था तरह से, तो सियाना हो गया था तो सोचा चलो शादी ब्याह कर देते हैं, तो शादी ब्याह कर तो दिया बेचारों को, शादी ब्याह तो इनका हो गया। उनका जो पुतो मिला, पुतैया जो मिला तरह से, वास्तविक इसका पुतैया बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छी मिली, सुबह काम करने वाली तरह से मिली, हाँ ना, खाना बना मतलब हमेशा उनको मतलब सुशीला, काम करने वाली, बहुत अच्छा मतलब कदर करने वाली एक उसका पुतो मिली, बहुत अच्छा संस्कारित पुतो उनको मिला, उनको बहुत अच्छा लगा था उनका पुतो भी। उनका पत्नी मर गया था, उनका पत्नी नहीं था, इससे पहले गुजर चुके थे, ठीक है, उनका पत्नी, हाँ नहीं, तो बाल गोविंद भगत बचा हुआ था। तो यहाँ होता क्या तरह से, वो डेली का आदत था,
और यहाँ पर जैसे मंथली में 30 दिन के बाद वो क्या करते हैं, एक नदी पड़ता है तरह से 30 कोस वो क्या करते हैं, 30 कोस वो पैदल क्या करते हैं तरह से जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है, अब देखो कि ज़्यादा उम्र भी क्या हो गया था इनका, थोड़ा वृद्धावस्था हो गया था ना, तो उस समय नहा के आए रहते तरह से, तो पता चलता है कि उनका जैसे बेटा मर गया है। उनका बेटा क्या हो गया था, हमको लगा 10 से 15 दिन ना हुआ होगा 10 ये बात को शादी होले, उनका बेटा क्या होता है, मर जाता है। बता बहुत दुख वाला बात है नहीं है, लेकिन उनका बेटा जैसे मरता है तो आता है सुनता है, हाँ ना, तो कुछ करता नहीं है। चटाई इसी तरह चटाई लाता है तरह से, चटाई क्या करता है, बिछा देता है, हाँ ना, और अपने बेटे को लाश को मतलब क्या करता है उस पर लिटा देता है। लिटाने के बाद क्या करता है कि जो धोती से पहना करते थे वही धोती को सफेद मतलब धोती था उन पर ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या करते हैं, अगरबत्ती जो दिया में क्या करते हैं, जला देते वहीं पर। और मतलब अगल बगल में जैसे फूल लगा हुआ था तो फूल कुछ ला के तुलसी पता ला के उसमें बिखर देते हैं। और फिर क्या करते थे कि अपना खंजरी जैसे क्या करता है, गाना चालू करता है, बजाने के लिए क्या करता है ये, मतलब क्या कर रहा है, मतलब गाना गा रहा है, हाँ नहीं। उनका पुतो रो रही थी, अगल बगल के लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, सब पुतो लोग को चुप कराने में कुछ लगे हुई थी तरह से, औरतें लोग, हाँ नहीं, महिला लोग। तो होता क्या कि ये अपना खंजरी लेके बजाते जा रहा है। अब बजते बजते जैसे कहाँ पहुंचता है ये, अपना पुतो पर। अब बोलता है तरह से कि पुतो तुम क्यों रो रही, बहुत अच्छा बात है कि तुम्हारा पति मर गया, हाँ नहीं। देखो ये तो बहुत रोमांटिक वाला चीज हो गया क्या, ऐसा आज तक लाइफ में तो नहीं देखे हैं कि किसी का जो अगर कोई बेटा किसी मरता है तो बाप खुश रहेगा लेकिन उसका कहना यह था कि उनका कि तुम्हारा जो पति है बेटी, हाँ ने, वो फर्स्ट तुम्हारे लवर को इंतजार कर रहा होगा, मतलब इंतजार कर रही होगी, और तुम्हारा जो पति उनसे जाके मिल चुका है, इससे बढ़कर खुशियां क्या हो सकता है। आत्मा ऐसा परमात्मा से मिल चुका है, ठीक है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन पुतो जो बेचारा अभी जो कम ज्ञान वाली थी, जानकार थोड़ी थी सबके बारे में, तो भी रोते रही। और रोने के बाद जैसे क्या करती है लोग, कुछ दिन के बाद मतलब कुछ घंटे बाद शांत हो जाती है। अब होने के बाद देखो इसका कार्यक्रम तो होना चाहिए ना, तो ये अपने मतलब क्या करता है कि बेटे को जो जलाना चाहिए अपने आप, मतलब आग इसको देना चाहिए किनको, मतलब बाप को देना चाहिए ना, बाप को तो देता नहीं है। क्या करता है दस ये कि पुतों से ही आग दिलवाता है, ठीक है। अब आग दिलवाता है अपना मतलब पति को, आग अपने मतलब क्या करती है ये, अपने पति को ही क्या करती है, आग देती है। लेकिन जो पिताजी उनको दिलवाया था कि तुम्हें आग दो, ये तो देखो कहने का अर्थ है कि संस्कार, इसका मतलब वो सामाजिक के नहीं मानते थे, जो सामाजिक मान्यता जो है वो मानते थे, इसका नहीं मानते थे तभी ना मतलब क्या कर रहे। देखो कहीं समाज में ऐसा नियम है नहीं, लेकिन वो समाज को ऐसा बातों को नहीं मानते थे, ठीक है। वो क्या करती है अपना पुतों से ही आग बेटों को दिलवाती है वो, ठीक है, अपने बेटों को। अब उसके बाद कुछ मतलब दिन गुजरने, मतलब पता कार्यक्रम गुजरने के बाद 13वां 12वां गुजर जाने के बाद, ठीक है, अब थोड़ा मतलब बूढ़ा भी हो गए थे, तो इनका सोचने लगा तरह से कि चलो बेटी भी जैसा, आप देखो सियाना भी, ये लड़की जो पुतो जो है बहुत अभी क्या तरह से जोशीला लड़की है, सियाना लड़की तरह से भी सह नहीं पाएगी तरह से, ठीक है, इनका कहीं दूसरे शादी कर दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या सोचता है, तो उनका भाई को क्या करता है, लड़की को भाई को बुला देता है, लड़की को क्या करता है वो भाई को बुलाता है तरह से, और बताता है देखो ऐसे ऐसे घटना है, सब क्या कीजिए कहीं अपना बहन को तुम दूसरा शादी कहीं करवा दो, ठीक है। अब लड़की जैसे जाने के लिए नहीं चाह रही थी, बोल रहे थे कि पिताजी हम नहीं जाएंगे, इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर हम चले जाएंगे तो आपका दवा दारू कौन देगा, आपका जैसा खाना बना के कौन देगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो एक चूल्लू पानी भी कौन देगा, ठीक है, आपका कपड़ा कौन धो देगा। इस तरह को छोड़कर जैसे सब सोच कर वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन जैसे बालगंगा भगत बोलता है अगर बेटी तुम नहीं जाएगी दशरथ तो हम इस घर को छोड़ के चला जाएंगे, समझना तरह से। अब बताओ इनका जो विचार जो था क्या था, बहुत ही अटल रहा। अब ऐसा जैसे प्रश्न ही कर दिया तरह से बालगंगा भगत, अब क्या करेगा बेचारा, फंस गए इसका प्रश्न से, अगर इन्हें जाए तो ये छोड़ के चल जाएगा, ठीक है। तो बेचारा जैसे रोते रोते अपना भाई के साथ वो चल जाता है तरह से। अब जाने के बाद होता है क्या तरह से, कुछ दिन जैसे देखो बीत गया, बेचारा जो वृद्धा, इसका पूरा अवस्था का हो गया, पूरा अवस्था मतलब वृद्धावस्था हो गया, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए तरह से। तो उनका गाँव लोग बोले थे देखिए हम नहाने के लिए मत जाइए तरह से, ठीक है, अब थोड़ा स्वास्थ्य आपका खराब होते जा रहा है तरह से, ठीक है, अब रेस्ट लीजिए। लेकिन किसी बात को सुना नहीं तरह से, अरे क्या करता है तरह से, जाता नहाने के 30 कोस, जो जाता खा के और फिर आता नहा के फिर आता तभी खाता, तो उनका मतलब दिनों दिन का आदत पड़ गया था। अब हुआ क्या कि एक दिन होता है क्या कि जो रास्ते से जाता है और एक दिन पता चलता है उनका धागा टूट गया नहीं, अर्थात वो उनका लाश पड़ा हुआ था रोडे में, ठीक है। सारा कहानी जो मतलब यहाँ का होता है, सारा उनका जो लोग मरिए गए समझ लो, ठीक है। यह कहानी तुम लोग का चैप्टर, ठीक है। इसमें प्रश्न अगर पूछा जाता है आप लोग का तो हमको प्रश्न बताइए तो कि बालगंगा भगत के पुत्रों ने जो उनको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, बताइए सर जी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी अकेले उसको? हाँ, क्योंकि वो जानती थी कि वो वृद्धावस्था में है, फिर खाना बना के कौन देगा इस समय,
तो इस टाइप का प्रश्न जो आप लोग का, ठीक है, अगर प्रश्न अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर बता देंगे तरह से, लेकिन ट्राई कीजिएगा, है ना, बुक से, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या क्या आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन आप लोग का कि बाल गोविंद भगत के कुछ चरित्र विशेषता बताइए, मतलब उनका क्या स्वभाव था, है ना, क्या मतलब बाल गोविंद भगत जो सो कबीर को साथ मानते थे, ऐसे, है ना, इस टाइप के बाल गोविंद भगत जो सो पुत्रोधो ने क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी, इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है। ऐसा 2 3 को बताइए जिसमें समाजी के नहीं मानते थे एगो बेटा बनने पर, है ना, नहीं मानते थे तो साल दिलवाए तरह से कहीं समाजी में ऐसा नियम है नहीं, इसका मतलब वो मानते नहीं थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने को दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आपका मतलब वीडियो मतलब जो भी तुम लोग को बताया तरह से चैप्टर का, हमको लगता है कहीं ना कहीं तुम लोग का समझ में आ गया होगा। समझ में कहानी स्टोरी समझाया, कोई दिक्कत नहीं है स्टोरी में। चलिए, अगर कुछ दिक्कत होगा फिर हमको मतलब बोलिएगा तरह से, फिर मतलब जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। तरह से नेक्स्ट वीडियो में चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।